हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मैथ्स का टेस्ट नंबर 14 और देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमें ये जो डाटा दिया गया है इसका मीन और मीडियन का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो डाटा है सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे पहले 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8, फिर 10 आता है और फिर 13, उसके बाद 15, 15 के बाद क्या आता है 18, 21, 23 एंड 35। ये हमारा हो गया। फिर दोबारा से मैच कर लेते हैं 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 23 एंड 35। ये सारे हो गए हमारे। और अब गिनते हैं कि ये टोटल नंबर कितने हैं। तो देखिएगा 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। ये टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो इन सभी का सम हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा जो मीन होता है इन सभी का जो टोटल सम होता है डिवाइडेड बाय जो जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई होती है हमें, उनसे हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो इनका जब सभी का सम करेंगे तो वो सम कितना आएगा? हमारा सम आएगा 151 और डिवाइडेड बाय कितनी है? ये 10 है। तो इसको हम जो हमारा मीन निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा? 15.1 हमारा मीन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हम अगर मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो देखिएगा मीडियन में हम क्या करते हैं, अगर हमें इवन नंबर दिए होते हैं जैसे कि इसके अंदर 10 दे रखे हैं तो 10 में क्या करेंगे, जो 5th और जो 6th टर्म होगी उसका ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीडियन निकल आएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, जो 5th प्लस 6th जो टर्म निकलेगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उनको ऐड करके के वो क्या निकलाएगा? हमारा मीडियन निकलाएगा। अगर इसी के अंदर क्या दी होती, ये 9 टर्म दी होती, ये 35 दी ही नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी 5th टर्म होती ये हमारा क्या होता, ये यही जो 13 होता ये हमारा मीडियन होता। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। अगर ओड नंबर दिया होता तो जो सबसे मिड टर्म होती है वह हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। और अगर इवन नंबर दिया गया है तो जो मिड टर्म प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारा मीडियन निकल आएगा। इसमें जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? ये 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 14। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आया है 15.1 माइनस 14, ये कितना आ गया इनके बीच का डिफरेंस? तो 1.1 इनके बीच का डिफरेंस आ गया। और ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि 10 पेन की औसत कीमत जो है वो 12 रुपये है, जबकि इन 8 पेनों की औसत कीमत 11.75 रुपये है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 8 पेन हैं उनकी औसत कीमत दे रखी 11.75 और जो शेष 2 पेन में से यदि एक पेन की कीमत दूसरे की कीमत से 60% अधिक है। 60% का अधिक है मतलब देखिएगा जब ये 60% अधिक दे रखा तो इसका मतलब क्या होगा? 160/100 इसको काटेंगे तो 10 से मतलब 16 है। ठीक है, 10 से 16 है। और उसके बाद क्या दे रखा है कि दोनों पेन में से प्रत्येक की कीमत बतानी है हमें। इसमें देखिएगा 2 की हमें फाइंड आउट निकालनी कि 2 का एवरेज क्या होगा, ये हमें दिया नहीं गया। और जो 10 है, टोटल 10 पेन है, इनकी एवरेज हमें दी गई है। इनकी एवरेज कितनी है? 12 है। अब हम जैसे मेथड से निकालेंगे कि ये 12 है, ये इससे कितना कम है? तो इससे कम है ये माइनस 0.75, ये इससे 0.25 कम है ये इससे। ठीक है, 0.25 कम है। और किसके रिस्पेक्ट में? तो 8 के रिस्पेक्ट में। ये कितना हो जाएगा? 25 8 200, तो माइनस का 2 हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर ये माइनस का 2 है और हमें इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर प्लस का 2 करना पड़ेगा, +2 और किसके रिस्पेक्ट में? बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। और जो इसका जो एवरेज निकलेगा वो कितना निकलाएगा? 13 इसका एवरेज निकल आएगा। देखिएगा जब इसका हमने टोटल 12 करना है तो यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा हमें। अगर ये कम है तो ये ज्यादा करना पड़ेगा, तब हम इसका बैलेंस निकाल पाएंगे और इसका एवरेज तभी निकल आएगा। तो जो ये 2 बच गए थे इनका एवरेज कितना निकला है? 13 इनका एवरेज आया है। तो इनका सम कितना होगा? अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा इनका सम कितना हो जाएगा? 2 का 26 इनका सम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रखा है
कि एक पेन है वो दूसरे से 60 अधिक है, 10 से 16 है, तो देखिएगा एक 10 है और एक 16 है और इन दोनों का सम भी कितना है 26 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 और 16। जो पहले की कीमत है वो 10 है और दूसरे की जो कीमत है वो 16 है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं, मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और सी डी। ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, ए बी और ये है सी डी। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि पी क्यू ए बी और सी डी को क्रम से ई और एफ पर काटती है। पी क्यू एक लाइन है जो कि इस ए बी और सी डी को काटती है, तो ये हमने पी क्यू लाइन बना दी और ये किस पर काटती है ई और एफ पर काटती है, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया ई और ये जो पॉइंट है ये हो गया एफ। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि जो ई एल एंगल एफ ई बी, जो एंगल है एफ ई बी, इस एंगल का क्या है ये बाइसेक्टर है, तो ये हो गया एल। ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर है। उसके बाद क्या दे रखा कि जो एंगल एल ई बी, एंगल एल ई बी ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 35 डिग्री दे रखा है ये। ठीक है, अब ये 35 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसको दो समान पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा और अगर इसको ये दोनों का कितना सम हो गया 70, तो ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 ये 70 तो ये 110, 180 डिग्री इनका तीनों का सम हो गया। और फिर उसके बाद अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा। शीर्ष अभिमुख कोण हो गए तो ये भी 110 हो जाएगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो एंगल सी एफ क्यू, एंगल सी एफ क्यू, तो ये कितना आ गया हमारा 110 डिग्री, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोर्ड मैथ्स का फॉर्मूला लगाना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या दे रखा है हमें 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या है -7, 7 के बाद ये दे रखा है का 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें दिया गया है और यहाँ पर जो बड़ी ब्रैकेट है ये क्लोज कर दी। तो इसमें हमें इसका मान फाइंड आउट करना है। देखिएगा सबसे पहले हम किसको सोल्व आउट करेंगे, तो जो बोर्ड मैथ्स के रूल से जो ये का होता है सबसे पहले हम इसको सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व आउट करेंगे, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 7 ये 21 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 7 ये 21 हम इसको लिख देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा 21 बटे ये 21 हो गया। ठीक है, सबसे पहले इसको करेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ से कितना आ गया, ये 2/5 मल्टीप्लाई बाई ये कितना आ गया 25/8 और इसको मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 2/5 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/5, क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवाइड में 5/2 है, तो इसको अगर हम पलटेंगे देखिएगा ये कैसे है, तो ये है डिवाइड में है ये 5/2 और अगर हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 5 25 और 2 ये 8 2 आ गया, ये जो 4 से ये 8 है ये 2 पर कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या दे रखा है, यहाँ बाहर क्या है, जो ये ब्रैकेट है ये ब्रैकेट सोल्व होके हमारे पास क्या आया है, तो 1/2 ये सारी ब्रैकेट सोल्व होने के बाद हमारे पास बचा है यहाँ पर, तो ये बच गया यहाँ पर 1/2। ठीक है, 1/2 बचा है तो ये 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा।
यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 21, ये 21 यहाँ डिवाइडेड बाई 2, तो ये 21/2 आ गया। यहाँ तक का सारा जो सोल्व किया है हमने वो कितना आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और ये कितना है 5/2 है, 5/2 है, और ये माइनस का निशान है। तो इसमें से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16/2 आ जाएगा। और ये जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रदीप हर दिन एक पुस्तक के 21 पृष्ठ पढ़ता है और 30 दिनों में पुस्तक को समाप्त कर देता है। हर दिन वो 21 पृष्ठ पढ़ता है और 30 दिनों में समाप्त कर देता है। इतने पेज टोटल वो पढ़ता है। ठीक है, यदि वह एक दिन में 18 पृष्ठ पढ़ता है, अगर एक दिन में 18 पृष्ठ पढ़े, वो 18 पढ़े तो कितने दिन में समाप्त कर देगा वो देखिएगा उसको। अब इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ से 3 दाई 30 और 3 6 18, फिर यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, तो वो कितने दिनों में समाप्त कर देगा उसको, 35 दिनों में उसको समाप्त कर देगा। अगर वो डेली के 18 पेज भी पढ़ता है तो वो उसको 35 दिनों में समाप्त कर देगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि वॉलीबॉल मैच में एक ठेकेदार 24 खिलाड़ियों को भोजन देने का अनुबंध करता है। ठीक है, और भोजन की लागत पर 12.5% का लाभ देने का फैसला करता है। 12.5 देने का फैसला करता है तो इसका मतलब होता है 1/8, मतलब वो 8 से 9 उसको क्या होगा, ये होगा उसको प्रॉफिट। ठीक है, 8 से 9 प्रॉफिट होगा उसको। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है कि 3 खिलाड़ी अनुपस्थित पाई गई और ठेकेदार को 30 रुपए का नुकसान हुआ। 3 खिलाड़ियों पर उसे कितने का नुकसान हुआ, 30 का। तो एक खिलाड़ी पर कितने रुपए का नुकसान हुआ, 10 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 किसके इक्वल हुआ, 10 के इक्वल हुआ। ठीक है, तो जो एक खिलाड़ी है ये 10 90 हो गया और ये 80 हो गया। ठीक है, तो जो इसमें क्या दे रखा है, एक खिलाड़ी द्वारा किए गए भुगतान का पता लगाएं। तो एक खिलाड़ी ने कितने रुपए का भुगतान किया, तो 90 रुपए का एक खिलाड़ी के द्वारा भुगतान किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि मोहन 13 वस्तुओं को 12 रुपए में खरीदता है, 13 वस्तु हैं और कितने रुपए में खरीदता है, 12 रुपए में खरीदता है, और सभी वस्तुओं को 13 रुपए की 12 वस्तुओं की दर से बेचता है। वो 12 वस्तु हैं उनको कितने में बेच देता है, 13 रुपए में उनको बेच देता है। और तब लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिएगा, तो उसमें उसको कितना लाभ होता है वो हमें ज्ञात करना है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी वस्तु हम खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो वस्तु की जो वैल्यू है उसको इक्वल कर लेंगे। मतलब अगर इसमें 13 वस्तु थी वो 12 रुपए में खरीद रहा था और इसमें 12 वस्तु 13 में बेच रहा है, तो इसमें हम जो वस्तु हैं जो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उनको इक्वल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 13 की 12 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पर 12 की 13 से, तो यहाँ पर जो वस्तु है ये इक्वल हो गई। अब इनकी जो सीपी और एसपी है यहाँ से हमारा आ जाएगा, तो देखिएगा यहाँ 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो सीपी आएगा वो कितना आ जाएगा, 144, तो सीपी आ जाएगा। इतने में तो वो खरीद रहा है और इतने में वो बेच रहा है, 169 उसका एसपी आ जाएगा। तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का उसको लाभ हो रहा है, तो 25 का लाभ हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, सीपी पर हमेशा लाभ होता है, तो 144 का उसको लाभ हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो उसको कितने % का लाभ हो जाएगा उसको देखिएगा। यहाँ से इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो कितने % का लाभ हो जाएगा, 17.36% का उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर के समय के तापमान का औसत
52 डिग्री है। तो जो ये सोमवार से शुक्रवार तक कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, और 5 दिन का औसत तापमान कितना दे रखा है, 52 डिग्री दे रखा है। अगर इन दोनों का मतलब ये देखें कि ओवरऑल कितना तापमान रहा है, सम कितना रहा है, 5 दिनों का जो टेम्परेचर रहा है एवरेज, उसका सम कितना रहा है, तो यहाँ से 5 दूनी 10, 5 5 25 और 6 260 डिग्री जो है ये 5 दिनों का सम आ गया इनका। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि तथा सबसे कम जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री है। 47 डिग्री है इसका सबसे कम टेम्परेचर। और तापमान की संभावित अधिकतम सीमा क्या है, तो देखिएगा कि जो 47 डिग्री हम इसमें अधिकतम निकालने के लिए क्या करेंगे कि बाकी जो 4 दिन हैं उनमें सबसे न्यूनतम रख देंगे, और जो एक बचेगा उसको सबसे न्यूनतम उसको सबसे हाईएस्ट रख देंगे। तो 47 सबसे हाईएस्ट है, 47 4 दिन हम 47 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 8 2 4 2 6 4 10 और 8 18 188 हो गया ये, 188 हो गया ये। और इसमें से जब 260 में से 188 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ क्या बचेगा ये फिर 7। तो 72 जो है ये तो आ जाएगा मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 47 दे रखा मिनिमम। और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसकी रेंज ऑफ द मैक्सिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर फाइंड आउट करनी है। जब हमें रेंज फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारी रेंज निकल कर आ जाती है। 72 से हम 47 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री जो है ये हमारी रेंज आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 5100 वर्ग सेंटीमीटर है। 9th है कि एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है, ये एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है हमें 5100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ये किसके इक्वल दिया गया है, 5100 के इक्वल दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की इसकी सीधी दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो जो इसकी हाइट है ये दी गई है हमें कितनी, 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है। ये यहाँ भी कितनी होगी, 60 होगी। ठीक है, और क्या दिया गया है कि अगर एक समानांतर भुजा 40 सेंटीमीटर है तो दूसरे समानांतर भुजा की लंबाई पता लगाइएगा। तो ये जो भुजा है ये हमें दी गई है 40, तो ये कितनी होगी, 40 प्लस एक्स होगी। ठीक है, ये 40 प्लस एक्स होगी। और यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, देखिएगा 1/2 इंटू 40 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल्स टू 5100। यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, 40 जमा एक्स, एच की वैल्यू कितनी दे रखी, 60 इज इक्वल्स टू 5100। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से इसको कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बच गया, 170 बच गया। और यहाँ से ये क्या बच गया, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 170। जो एक्स की वैल्यू आ गई है कितनी आ गई, 130 एक्स की वैल्यू आ गई। तो जो इसकी ये दूसरी जो समानांतर भुजा है इसकी जो लंबाई होगी ये कितनी होगी, 130 होगी। ठीक है, ये इतनी आप याद रखिएगा। अगर हम इसको एक मेथड से और भी निकाल सकते हैं, उसको कैसे निकालेंगे, देखिएगा कि जो ये हमें दिया गया है इसकी ये ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बन गई, और यहाँ पे जो ये दिया गया है तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, और इसका जो ये समचतुर्भुज दिया गया, इसका एरिया दिया गया है हमें, इससे तो ये निकल गया। उसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड भी बताती हूँ इसका, सेकंड मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड से करेंगे, देखिएगा कि ये एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, साइड इंटू साइड, तो ये लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी, तो साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 2400 हो गया रेक्टेंगल का एरिया। और इस टोटल का कितना दे रखा है, तो टोटल का दे रखा है 5100। इस टोटल में से जब हम इस रेक्टेंगल का निकाल देंगे तो इन दोनों ट्रायंगल का बच जाएगा, तो इन दोनों ट्रायंगल का बचेगा। तो देखिएगा ये कितना बच जाएगा, यहाँ से ये कितना बच जाएगा, यहाँ से इसका
1700 इसका 2700 इसका बच जाएगा। ठीक है, 2700 बचेगा। तो ये दो ट्रायंगल का है 2700, दो ट्रायंगल का है 2700 और एक ट्रायंगल का है। तो एक ट्रायंगल का अगर हम निकालेंगे तो एक ट्रायंगल का कितना आ जाएगा 1350। मतलब 1350 कैसे, इस 2700 को 2 से हम जब डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1350। और ये 1350 किसका आ गया, एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 1350 और इसकी एक साइड कितनी दे रखी है 60। तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसके इक्वल है 1350 के। यहाँ पर जो हाइट है, हाइट कितनी दे रखी है 60। यहाँ से 1/2 इंटू बेस इंटू 60 इज इक्वल्स टू 1350। यहाँ से ये 30 पर कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। जो बेस की वैल्यू आई ये कितनी आई 45 बेस की वैल्यू होगी। अगर इसकी बेस की वैल्यू 45 है तो यहाँ भी कितनी होगी 45 होगी। और बीच में ये कितनी दे रखी है 40, 45 45 90 और 40 130 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 130 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि देवेश 295 आम की कीमत पर 413 आम बेचता है। तो 295 का जो सीपी है वो किसके इक्वल दे रखा है 413 आम का जो एसपी है उसके इक्वल क्या दे रखा है, ये 295 आम का सीपी दे रखा है। नुकसान का उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा यहाँ से सीपी और एसपी की जो वैल्यू है, ये हम रेशियो है ये फाइंड आउट कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पर जाएगा, देखिएगा 59 पंजे 59 सत्ते और 59 पंजे। तो ये 7/5 हो जाएगा ये रेशियो। 59 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 59 सत्ते 413 और 59 पंजे 295। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है हमें, इसमें निकालना है कि उसका नुकसान कितना, मतलब उसको हानि कितनी हुई है। तो देखिएगा 2 की हानि हुई है उसको और कितने पर सीपी पर। तो सीपी कितना है 7 गुणा में 100। तो 1/7 जो होता है वो कितना होता है 14.2, 14 से 2/7 होता है। तो जो ये इसका 2 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 सही 4/7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि जो 10x है इज इक्वल्स टू कोट 65 डिग्री प्लस 9x। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा ये कब इक्वल होंगे 10x इज इक्वल्स टू कोट 65 प्लस 9x इज इक्वल्स कब इक्वल होंगे ये, जब x प्लस 65 प्लस 9x इज इक्वल्स टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। तब ये तीनों तब ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें 10x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 90 में से 65 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये कितना आएगा ये 25 आ जाएगा। और x की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी 2.5 x की वैल्यू आ जाएगी। जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, यदि रामू 6200 रुपये में एक घोड़ा और 2600 रुपये में एक गाय बेचता है, ठीक है, और तो उसे दोनों की लागत पर 10% लाभ हुआ। यदि वह घोड़े को 6000 रुपये में बेचता है और गाय लागत कीमत पर, तो उसे 12 से 1/2% का लाभ मिलता है। घोड़े और गाय दोनों के लागत मूल्य बताइएगा। देखिएगा अब क्या है कि वो कितने पर गाय बेचे है 6200 पर तो घोड़े ने बेचा है और 2600 रुपये में गाय ने बेचा है। तो उसका जो टोटल एसपी हो जाएगा, टोटल जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 6200 तो घोड़े का है और 2600 उसका गाय का है। तो टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 8200 उसका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद क्या है कि दोनों की लागत पर उसको 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 110/100 और यहाँ से जब हम इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो 10 से 11 का लाभ उसको हो रहा है। और ये जो 11 है क्या है ये एसपी है। तो इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे
11 के, तो 11 किसके इक्वल है, 8800 के इक्वल है। तो 11 अठे 88, तो एक रेशियो किसके इक्वल आ गया, 800 के। टोटल जो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 8000 रुपये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, दोनों का मिलाकर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 8000 रुपये आ गया। इब वह है कि यदि वह घोड़े को 6000 रुपये में बेचता है और गाय को लागत कीमत पर बेचता है, तो उसको कितना लाभ मिलता है, 12 से 1/2% का उसको लाभ मिलता है। 8000 का 12 से 1/2% जब हम निकालेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/100 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 25 अठे 200, तो 2000 12 से 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2, ये देखिएगा बटे 2 भी आएगा ये यहाँ से। जब इसको जब 12 से 1/2 है, तो जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2 और गुणा में परसेंटेज का जो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 25 चौके 100, 2 चौके 8, 25 चौके 100, तो जो 1000 है वो इसका 1000 का इनको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 1000 का प्रॉफिट होगा, सीपी 8000 रुपये है, 1000 को इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये टोटल कितने में बेचेगा, 9000 के अंदर ये इसको बेचेगा। ठीक है, 9000 में बेचेगा और इसमें क्या रखा है कि 6000 रुपये का तो वो केवल घोड़े को बेचता है। 6000 अगर घोड़े को बेचता है और तो गाय को कितनी की बेचेगा, 3000 की गाय को बेचेगा फिर। और जो ये 3000 की जितने में गाय को बेचेगा, यही उसकी क्या है, यही उसकी लागत मूल्य पर बेच रहा है वो उसे। तो गाय का सीपी भी कितना है, ये 3000 रुपये है गाय का। उसके बाद गाय का सीपी अगर 3000 रुपये है, तो जो घोड़ा है उसका सीपी कितना हो जाएगा, 5000 रुपये घोड़े का सीपी हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 8000 है ना। तो गाय का 3000 हो गया, तो घोड़े का कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 5000 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5000 घोड़े का और गाय का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है 5000 और 3000 रुपये इनका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 41% अधिक है। देखिएगा, विक्रय मूल्य अगर लागत मूल्य से 41% अधिक है, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई जो लाभ बता रहे हैं, ये लाभ कितने परसेंट, उसको 41% का लाभ है और प्रदान की गई छूट कितनी है, 25% है। तो यहाँ से जो एमपी और सीपी का जो रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। 141 हो गया और उसको क्यों इतने का उसको लाभ हो रहा है, और नीचे क्या 25% की छूट है, तो 75 हो गया यहाँ से। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से कितने पर आ जाएगा, ये 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 47/25 इनका करेक्ट आंसर। जो एमपी और सीपी है अंकित मूल्य और जो लागत मूल्य है उसका रेशियो कितना आ जाएगा, 47/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है कि एक नल 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। जो ए नल, मान लीजिएगा ए नल है, वो 3 घंटे में टैंक को भर सकता है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो पॉजिटिव, मतलब ये भर रहा है। उसके बाद क्या है कि एक रिसाव 5 घंटे में इस टैंक को खाली कर सकता है। दूसरा एक रिसाव है जो कि क्या कर सकता है, 5 घंटे में इसको खाली कर सकता है। टोटल एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा। इसकी तो कैपेसिटी पॉजिटिव में है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, नेगेटिव में, इसकी पॉजिटिव में है। उसके बाद क्या कहता है कि यदि नल और रिसाव क्या है कि जो आधा बंद था, मतलब जो रिसाव है वो अगर 1 मिनट में 3 निकाल रहा है, वो आधा बंद है, तो आधा बंद है तो इसका मतलब वो कितना निकालेगा, -1.5 ही निकालेगा। अगर वो -1.5 निकालेगा और 5 ऐड होगा तो टोटल कितना निकलेगा, उसमें से 1 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3.5 उसमें ऐड होगा। 3.5 इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल कितना है 15 डिवाइडेड बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये पॉइंट हटा दिया हमने और यहाँ से 5 सत्ते 35 और 5 दिए 15, तो 30/7 और 7 चौक 28, तो ऑप्शन नंबर जो डी है 4 से 2/7 घंटे इसको भरने में लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्या कहता है कि एक ट्रेन 24 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। जब भी कोई ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को खंबे को पार करती है तो इसमें एक ही बात समझ आती है हमें कि वो जो खंबा होता है या फिर जो व्यक्ति होता है उसकी कोई भी लंबाई नहीं होती। तो उस टाइम जब वो खंबे को पार करती है या फिर वो व्यक्ति को पार करती है उस टाइम ट्रेन अपनी ही जो उसकी लंबाई होती है उसी को पार करती है। ठीक है, ये हमने पता है। तो उसके बाद क्या कहता है कि लेकिन यह 33 सेकंड में पिछली गति से 20% अधिक गति के साथ, जो उसकी स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20% अधिक। तो 20% का मतलब हो गया 1/5, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 20% अधिक कह रखी है तो 5 से 6 हो जाएगी उसकी स्पीड हो जाएगी। तो उसके बाद क्या कह रखा है कि अधिक गति के साथ 156 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। ट्रेन की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिएगा। 24 सेकंड में वो अपनी एक व्यक्ति ने पार करे है और 24 सेकंड में पार करे है और 5x की स्पीड का वो पार करे है। ठीक है, तो उसकी जो टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ उसकी 120x उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रखा है कि जो 156 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो रहा गया तो 120x तो उसकी लेंथ थी और उसके अंदर 156 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म आ गया और वो कितने से कर रही है, वो 33 सेकंड में कर रही है और कितनी स्पीड से कर रही है इसको, 33 सेकंड में और कितनी स्पीड से, तो 6x की स्पीड से उसको क्रॉस कर रही है। ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 18 और 6 18 1 19, 198x यहाँ से और 120x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ से 78x इज इक्वल टू 156। तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 2x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या पूछ रखा है कि ट्रेन की प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिएगा। ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या हो जाएगी, 5 गुना में 2, 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की प्रारंभिक गति आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन में दे रखी है जो ट्रेन की गति वो किलोमीटर पर सेकंड के अंदर दे रखी है। तो जो ये 10 मीटर पर सेकंड आया है इसको किलोमीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 कितनी आ गई, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर जो है ये इसकी स्पीड आ गई, ट्रेन की प्रारंभिक गति आ गई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक वृत्ताकार शीट, पेपर शीट जिसकी त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर और में से 4 प्रत्येक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त काटे जाते हैं। दूसरे की जो त्रिज्या दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर इनकी हम जो त्रिज्या दे रखी है उनका हम रेशो निकालें तो कितना आ जाएगा, 4:1 इनका आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 4:1 इनका जो त्रिज्या दे रखी है उनका रेशियो आ गया। उसके बाद क्या कह रखा है कि इनका जो अगर हम एरिया निकालें तो एरिया कितना आ जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया तो 16 आ जाएगा, इसका एरिया 1 रहेगा। लेकिन जो ये 1 आया है ये कितने वृत्त हैं, 4 प्रत्येक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो 4 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 16:4 इनका आ गया। और यहाँ से जब 4:1 आ गया, जो 4 है ये तो किसका है, टोटल का, मतलब जो पूरा वृत्त है, वृत्ताकार जो शीट है उसका एरिया कितना है, 4 है। और जो 1 है ये क्या है, ये कटा हुआ पार्ट है, ये क्या है, कटा हुआ पार्ट है। तो बिना कटा हुआ पार्ट कितना होगा, बिना कटा हुआ, 1 तो कटा हुआ पार्ट है और इसमें ये टोटल है तो 3 बिना कटा हुआ पार्ट होगा। तो जो इसका रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कटे हुए का कटा हुआ पार्ट 1 और जो बिना कटा हुआ है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3 इसका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है कि एक बुक सेलर 40 किताबों को 3200 रुपए में खरीदता है, उन्हें 8 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। तो जो 8 किताबों का जो बिक्री मूल्य है, 8 किताबों का जो एसपी है उसके बराबर 40 किताबों को वो, इसमें क्या दे रखा है इन्होंने कि जो 8 बुक सेलर 40 किताबें टोटल 3200 रुपए में खरीदता है और वो कितने में, उन्हें 8 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। तो जो 8 किताबों का जो बिक्री मूल्य होगा वो किसके इक्वल होगा,
40 किताबों का SP माइनस 40 किताबों का CP, इसके इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि जो लाभ होता है वो किसके इक्वल होता है, SP माइनस CP। तो ये SP माइनस जो CP है ये लाभ है, ये किसके इक्वल है, तो जो 40 किताबों को बेचने पर जो उसको लाभ हो रहा है ना, तो वो उसका कितना है, जो 8 किताबों के SP के इक्वल है। तो इसको जब हम इक्वल पुट करेंगे तो इस 40 CP को इस साइड ले आएंगे यहाँ पर, और इसको इस साइड, तो 32 SP ये हो जाएगा, और CP और SP का जो रेशियो होगा ये कितना हो जाएगा, 32/40, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो इसको कितने का फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है 1 का डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने परसेंट हो गया, ये 25% हो गया, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है कि वो कितने में खरीदता है, 3200 रुपये में खरीदता है, ठीक है। 3200 रुपये में तो 4 जो रेशियो ये किसके इक्वल हो गया, 3200 के इक्वल हो गया, और जो 5 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4000 के इक्वल हो जाएगा। तो जो CP है वो 3200 के इक्वल है, SP कितने के इक्वल हो गया, 4000 के इक्वल हो गया। यदि प्रत्येक पुस्तक की कीमत समान है तो 1 दर्जन 12 पुस्तकों का बिक्री मूल्य बताइएगा। तो 40 पुस्तक हैं और इतने की हैं, तो एक पुस्तक का कितना आ गया, 100 रुपये आ गया, और 12 पुस्तकों का कितना आ जाएगा, तो 1200 उनका SP आ जाएगा 12 पुस्तकों का। ऑप्शन नंबर जो B होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, P, Q और R क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में एक काम करते हैं। P, Q, R ये 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम करते हैं। इनका LCM ले लिया हमने 60, 6 दाई 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10। कितनी आ गई, 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। उसके बाद क्या कहता है कि 1/8 काम पूरा होने के बाद R काम छोड़ देता है। 1/8 काम पूरा हो गया, मान लो पूरा काम 1 था, उसमें से 1/8 काम पूरा हो गया, कितना बच गया, 7/8 काम बच गया। और इसमें क्या हुआ कि 1/8 काम तक तो ये तीनों साथ थे, लेकिन जब ये 7/8 काम पूरा करेंगे तो केवल P और Q मिलकर इस 7/8 काम को करेंगे। ये इस शेष काम पूरा करने में लगने वाला समय क्या है, तो शेष काम को जब पूरा करेंगे टोटल कितना था, 60 बटे जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी इनकी, P और Q मिलकर करेंगे तो 10 और 5 15 मल्टीप्लाई बाई कितना काम करेंगे, 7/8 पार्ट उसका काम करेंगे वो, 5 15 जो के 60 और 4 दूनी 8, तो 7/2 मतलब 3.5 जो दिन है उसमें ये काम कर देंगे, 3.5 दिन के अंदर ये काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो D होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है कि एक बैंक आधे वर्ष के लिए 15% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक व्यक्ति हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को 14,400 रुपये जमा करवाता है। तो 14,400 का 15% की दर पर 1 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, इसको 144 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 चौके 60, 6 15 चौके 60 और 6 66, 6 15 एकम 15 और 6 21, तो 2160 रुपये उसका 1 साल का ब्याज हो जाएगा 15% की दर पर। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 14,400 प्लस 2160 प्लस फिर दोबारा से 14,400 आ जाएंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे ये 30,960। 30,960 का 15% जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका 15% निकाल देंगे मतलब 3/20 निकाल देंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, इसका 3/20 निकालेंगे, सोल्व आउट करके क्या आ जाएगा, ये 1548। इसको कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा, 4,644। 4,644 ये हमारा यहाँ से आ गया। और इससे पहले क्या था, 2160 था, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 4 6 4 10, 1 6 7 8 और 4 2 6, तो जो ये होगा ये टोटल इसका ब्याज इसको ब्याज के रूप में 6804 रुपये उसको रकम प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर जो B होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है कि एक दुकानदार ने क्रमशः 10% और 15% की क्रमिक छूट पर 10% की छूट दी उसने, तो 10 से 9 हो गया, और 15% की क्रमिक छूट दी तो 15/100, 5 3 15 और 20 से 17 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2000 दे रखा है ये,
और ये कितना दे रखा है 13 निम्मा 17 निम्मा 153, ये 1530 हो गया। और यहाँ से क्या दे रखा है कि 70 रुपये उसने परिवहन पर खर्च कर दिए। 70 रुपये जब उसने परिवहन पर खर्च कर दिए तो टोटल उसने कितने पर खरीदा 1600 में खरीदा उसने, और कितने में बेच दिया 2080 में उसने बेच दिया। तो कितने का फायदा हो गया उसको 480 का फायदा हो गया, कितने पर 1600 पर मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका 30% का उसको लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।